ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई के ही महीने में होने जा रहा है। तो यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या कोई चेंजेस लेकर आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यदि देखा जाए तो आपके 6 हाउस के अंदर राहु, मंगल और बुध की युति बनी हुई है। तो इस महीने यदि हम स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा, है ना। पेट से संबंधित समस्या न हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लगन पर आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी। पहले से अगर बीपी वगैरह की समस्या रही है तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होकर शुक्रदेव 7th हाउस में गोचर करेंगे। वही चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति पंचम भाव में रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और इनकी नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। यह समय आपके जीवन में अब बड़े बदलाव का होगा। स्पेशली यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि से जुड़े कार्यों में गति देखने को मिलेगी। यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, शोरूम वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप वाहन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो देखिए, आपके लिए वाहन के लिए भी बहुत अच्छा योग इस महीने में दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि शुक्र देव की जो स्थिति रहेगी 19 मई के बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये 2 मई से लेकर 3 जून तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। लेकिन फिर भी आंतरिक तौर पे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। जो हृदय में बार बार एक उलझन सी बनी हुई थी, तो उन तमाम उलझनों से आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए सुख साधन अच्छा होगा। माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो चीज़ें मुझे आपके सुख सुविधाओं के लिए यह महीना शानदार दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देती है। बात करते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, अगर आपके लिए हम बात करें, पंचम भाव में शनिदेव अपने मूल त्रिकोण की राशि में है और ससराज योग का ये निर्माण भी कर रहे हैं। पंचम भाव में शनिदेव के होने की वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई शानदार रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। और यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप आईटी फील्ड, क्योंकि राहु मंगल की युति, साथ में बुध भी आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि मंगल देव का जो ट्रांजिट होगा वह जून के महीने में होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगने वाला है। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह महीना काफ़ी शानदार आपके लिए यहाँ पर देख रहा हूँ। बात करते हैं कि आप यदि नौकरी में है तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए समय लाभकारी बना हुआ है। आपके लिए लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। मैंने स्पेशली बताया ना कि अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, मेडिकल लाइन में या जेल से संबंधित, डिफेंस, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, तो यह महीना आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है। आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा कार्यस्थल पर आप व्यथित जरूर रहेंगे। काम का प्रेशर इस महीने आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, लेकिन सारी चीज़ों को आप टेकल करते नजर आएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बना रहेगा, क्योंकि राहु मंगल की युति आपके 6 हाउस में है। तो जो भी पीठ पीछे आपके कॉन्स्पिरेंसी हो रही थी, उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर साबित होती नजर आएंगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं,
एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं या किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी जॉब है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको प्रमोशन के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रमोशन होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में वाद विवाद लड़ाई झगड़े करने से बचिएगा, क्योंकि राहु मंगल की युति अंगारक योग आपके 6th हाउस में बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी आदि से बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा इन चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं से सेना पुलिस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, 6th हाउस के अंदर राहु मंगल की युति है, तो अंततः विजय आपको प्राप्त होगी, लेकिन वाद विवाद करने से आपका समय और पैसा दोनों नुकसान होगा। बात करते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके लिए लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं और केंद्र स्थान में वो गोचर करेंगे। हालांकि केंद्र स्थान में सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 1 मई से लेकर 15 मई तक धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपके व्यापार से आपको धन का लाभ होगा, है ना। साथ ही आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आकस्मिक तौर पे आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। साथ ही आप देखें कि शुक्र देव की स्थिति मेष राशि में बनी हुई है, ठीक है। 19 मई के बाद ये अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, तो यह समय 19 मई तक कहीं ना कहीं से आपको ऐसे फील्ड से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है जो कि मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है। कॉस्मेटिक से जुड़े कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम करते हो, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। लाभ के लिहाज से यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, 19 मई से लेकर और 31 मई यह वह टाइम होगा जब शुक्रदेव आपके लग्नेश अष्टम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको लाभ होगा, ठीक है। तो कुछ शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मैं अच्छा देख रहा हूँ, यह महीना धन के लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जो लगातार आपकी एक चिंता बनी हुई थी कि पैसा तो आपके पास आ रहा था, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं से डाइवर्ट हो जा रहा था, यानी कि आपके पास पैसा आया नहीं कि काम निकल कर सामने आ रहा था, तो आप देख पाएंगे कि अब आप अपने बैंक बैलेंस को बनाने की तरफ जाएंगे और नो डाउट आपका पैसा बचेगा भी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि शनि की दृष्टि अभी तक आपके 2nd हाउस पर पड़ रही थी, 10वीं दृष्टि, जिसके कारण आपको पैसा इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन यहां से अब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम में जाएंगे तो आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर आपके कुटुंब परिवार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, ठीक है। परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आपके घर परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म का योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही किसी भी प्रकार का शादी फंक्शन समारोह होता हुआ भी नजर आएगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। ऑर्नामेंट्स, जो लोग सोने वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। तो धन के लिहाज से मैं यह महीना बहुत अच्छा देख रहा हूँ, इसको आप नोट करके चलिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इसके साथ में एक बात और आपके लिए बहुत अच्छी होती नजर आएगी कि आप यदि विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे थे, अभी तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, विदेश जाने के लिए आप प्रयासरत थे, लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ काम आपका नहीं बन पा रहा था, तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, जो अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके करियर को लेकर, जो समस्याएं चल रही थी, तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। और यदि नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं या बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विदेशी भूमि से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल राशि से 6ठे स्थान में है। जब मंगल 6ठे स्थान में या सप्तम भाव का स्वामी गोचर में 6ठे स्थान में जाता है, तो यह जीवन साथी की हेल्थ को डैमेज करता है। पहली बात तो ये कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सूर्य और शुक्र की युति बनी है, यानी कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं ऐसी अवस्था में, और 7th हाउस के अंदर बैठे हैं। शनि की दृष्टि भी है, तीसरी नीच की दृष्टि, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, यानी कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां पैदा होंगी। किसी थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव उच्च करेंगे, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं आप, इन चीज़ों से आप बचिएगा, ठीक है। नहीं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगी, इसका आप बखूबी ध्यान रखें। और यहाँ पर जो चीज़ें गड़बड़ होंगी उनको आपको बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करते हो तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही
रही है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। हाँ, शनि 6th हाउस के अंदर बैठे हैं, आप यदि प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अब योग खत्म हो जाएगा। देखिए, आपकी पत्रिका में अगर कोई दशा जुपिटर वगैरह की चल रही हो या आपके लिए मंगल की दशा चल रही हो तो उसमें आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। लेकिन अगर पहले से विवाह तय हुआ था तो शादी टूटने के भी योग बनेंगे। अब बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी क्योंकि जुपिटर का आपको आशीर्वाद मिलेगा नहीं। हाँ, जुलाई का महीना यहाँ पर अच्छा जा सकता है विवाह वगैरह के लिए, लेकिन प्रेम विवाह वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति है, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों को संतान के लिहाज से समय अच्छा है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी सी कम बनती है। हालांकि पंचम भाव आपका मजबूत स्थितियों में है, तो अगर आपने पहले से प्रयास किया हुआ है तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग, संतान प्राप्ति के योग दिखाई देंगे। संतान यदि पहले से, तो संतान की स्थिति बेहतर है, उनके करियर को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी, तो संतान को लेकर मैं यह समय काफी अच्छा आपके लिए देख रहा हूं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धर्म कर्म से जुड़े कार्यों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में थोड़ा सा भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो आपको अपने परिश्रम से ही चीजें आगे लेके जाना। हाँ, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, उसमें आपको शुभता मिल सकती है, कोई रिजल्ट वगैरह आना है वो आपको फेवर कर सकता है, यहाँ पर चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन जीवन साथी के कारण कोर्ट कचहरी की तरफ भी आगे आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही पिता की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है, लंबी दूरी की यदि आप यात्रा करते हैं तो वहां पर आपको सावधानी रखनी होगी, ठीक है। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि तो जागृत होगी, लेकिन अब यह टाइम होगा जहां पर आपके लिए मतलब कि टेम्पल वगैरह का दर्शन करना या इसके साथ में धर्म अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ अग्रसर होना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सबसे पहला तो अपने चरित्र पर ध्यान रखना होगा। माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, शरीर में परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, शुक्र को बेहतर कीजिए, ट्रैक पर रहिए तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को